बच्चों, आप सभी का स्वागत है इफेक्टिव संदीप में। और आज हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसके बाद हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस में आपको सबसे पहले पहचानना होता है कि कोई काम जस्ट अभी खत्म किया हमने, जैसे खा चुका हूं, चुका, चुकी, चुके, इनसे आप पहचान सकते हैं। लिया, खा लिया है, ठीक है, लिया। इस तरह से आपके जब साउंड आते हैं तो आप पहचान सकते हो कि ये जो टेंस आएगा प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो आज हम इसके रूल्स सीखेंगे और इस रूल्स में आपको बताएंगे कि क्या क्या कैसे कैसे आप कर सकते हैं इसमें। तो टेंस को पहचानना सबसे बड़ी बात है, और जैसे ही आप टेंस पहचान लेते हैं तो उसके बाद फिर आपको रूल लगा के उसको सेट करना होता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो यहां पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट है। सबसे पहले आ जाते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे हम कि पहला रूल जो आता है आपका वो है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। यहां पर क्या है, सब्जेक्ट, कोई भी आपका जो सब्जेक्ट होगा वो रहेगा, फिर उसके बाद हैज और हैव, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां पर आपको करना क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट समझ लीजिए। यहां पर सब्जेक्ट्स क्या थे आपके, सिंगुलर सब्जेक्ट्स थे, प्लूरल सब्जेक्ट्स थे। ही, शी, इट, रवि, आई, यू, वी, दे एंड बॉयज, ठीक है। यहां पर आपको क्या करना, आई के साथ है, ये इन सभी के साथ आपको क्या लगाना है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपका लगेगा है, और यहां पर सबके साथ क्या लगाना है, हैज, ओके। इसको समझ में आ गया। ही हैज, शी हैज, इट हैज, रवि हैज, आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, बॉयज हैव, ओके। जब सिंगुलर की बात की जाएगी तो आपको हैज लगाना है, और जब प्लूरल की बात की जाएगी तो आपको हैव लगाना है। इस बात का खास ध्यान रखेंगे। और इनके साथ जब भी ये कभी करेंगे तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। व्हाट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो आपकी क्रिया होती है उसको थर्ड फॉर्म में लिखना है। इनकी तीन तरह से होती है क्रियाएं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो इसके बाद आप सबसे पहले यही कर लेंगे कि सारी क्रियाओं को याद कर लें या वर्ब्स को सारे लर्न कर लें, ताकि आपको पहचानने में और लिखने में दिक्कत ना हो। तो चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं आपको क्या है। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। पहला एग्जाम्पल है आपका, मैंने राम को देखा है। अगर मैं हिंदी में बोलूं, मैंने राम को देखा है, या हम इसकी जगह कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैंने खाना खा लिया है, मैं पढ़ चुका हूं, ओके। तो कोई भी काम जस्ट अभी थोड़ी देर पहले या कुछ समय पहले ही खत्म हुआ है, रिसेंटली खत्म हुआ है, तो उसमें आपको परफेक्ट टेंस यूज करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी एक उठा के लिख सकते हैं। तो मैंने लिया है, मैंने राम को देखा है। तो मैंने राम को देखा है, तो सब्जेक्ट क्या है, मैंने, आई। आई के साथ आपको क्या लगाना है, हैव, आई हैव। स्मॉल लेटर आएगा यहाँ पर, क्योंकि सेंटेंस का रूल है। तो फर्स्ट जो होगा लेटर, फर्स्ट वर्ड जो होगा वो लेटर कैपिटल होगा। तो यहाँ आई हैव सीन राम, राम कैपिटल रहेगा, फुल स्टॉप, ओके। फिर सेकेंड में क्या आएगा,
मैंने आई के साथ कर लिया, यू के साथ कर सकते हो। तुमने या आपने राम को देखा है। आपने राम को देखा है, ठीक है। यू हैव सीन, यू हैव सीन राम। ओके, फिर थर्ड ले लीजिए आप। थर्ड के साथ क्या है? हमने राम को देखा है। फिर क्या होगा? वी हैव सीन राम, वी हैव सीन राम। इसी तरह से फोर्थ आ जाइए। दे, उन्होंने राम को देखा है। दे हैव सीन राम। ओके, फिर इसी तरह से फिफ्थ आ जाइए। बॉयज, लड़कों ने राम को देखा है, ठीक है। बॉयज हैव सीन राम। ओके, इस तरह से हो गया। फिर इसके बाद आ जाइए ही, शी, इट के साथ। यहीं पर ही मैं बता देता हूं। उसने राम को देखा है। ये लड़के के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, लड़के के लिए, ठीक है। उसने राम को देखा है, तो लड़की के लिए भी यूज कर सकते हैं हम, लड़के के लिए भी। तो उसने राम को देखा है, तो यहाँ पर क्या है? he has seen राम। ओके, इसके बाद आता है सेवन। she has, यानी उसने राम को, सेम ही रहेगा, उसने राम को देखा है, तो she has seen राम, ठीक है। 8, फिर क्या है? रवि, मान लीजिए हम रवि ने राम को देखा है। रवि हैज सीन राम। ओके, यहाँ पर राम, ओके। रवि हैज सीन राम, शी हैज सीन राम। तो यहाँ पर आपको मेन चीज क्या है समझना है कि सिंगुलर के साथ हैज लगाना है, प्लूरल के साथ हैव लगाना है, इतना ही आपको करना है। इसके बाद फिर आते हैं नेगेटिव फॉर्म में। ये मैं एक ही एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूँ सारे सब्जेक्ट के साथ, ताकि आपको इजीनेस फील हो समझने में। और इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट चेंज करते जाएंगे और यहाँ पर और चीजें, ऑब्जेक्ट को चेंज करते जाइए, ठीक है। अपने मतलब से, अपनी तरह से आप बनाना सीख जाएंगे, ठीक है, जैसा आप सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको इजी वे में हमने समझाया है। इसके बाद चलते हैं नेगेटिव फॉर्म, और ये चारों ही सेंटेंस आपको बनाने आ जाएंगे, जैसे नेगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव और फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ये चारों ही आपको मेन सीखने हैं और इसमें ये आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट, अफर्मेटिव के बाद आ जाते हैं नेगेटिव।
नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया नेगेटिव फॉर्म। तो नेगेटिव फॉर्म में हम ले लेते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट, मैंने राम को नहीं देखा है, नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन राम। तो यहां पर क्या हुआ कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैज है, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगी, याद रखिएगा। लास्ट वाले टेंसेस में हमने बताया था आपको, चेंज हो रहे थे वहां पर डू डज, ठीक है, और यहाँ पर क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वहां पर डू डज के हिसाब से चेंज हो रहा था वर्ब्स, ठीक है। उसमें ऐसी एस लगा रहे थे, नहीं लगा रहे थे। तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा रहेगी, और तीनों फॉर्म्स आपको याद करना होगा, तभी इस टेंस में आपकी पकड़ बन सकेगी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आई हैव नॉट सीन राम। सेकंड देखिए, तुमने राम को नहीं देखा है। तुमने राम को नहीं देखा है। यू हैव नॉट सीन राम। हमने राम को नहीं देखा है। We have not seen Ram. We have not seen Ram. यहाँ पर आते हैं दे, यानी कि उन्होंने राम को नहीं देखा है। They have not seen Ram. ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको करते चले जाना है। इसके बाद देखते हैं ये फिफ्थ, बॉय, लड़कों ने राम को नहीं देखा है। बॉयज have not seen Ram. ओके, फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाता है उसने राम को नहीं देखा है। He has not seen Ram. उसने, ये लड़के के लिए, ये लड़के के लिए है, ये लड़के के लिए है और ये लड़की के लिए। उसने राम को नहीं देखा है। She has not seen Ram. ओके, फिर
इट हैज़ नॉट सीन राम, तो ऐसा ये निर्जीव वस्तु के लिए होता है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि इट वैसे लगा सकते हैं कहीं कहीं, बाकी ये रवि से करता हूँ, रवि ने राम को नहीं देखा है, तो रवि हैज नॉट सीन राम। ओके, तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि इस तरह से आपका नेगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे। अब चलते हैं इसके बाद इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या करना है आपको, हैज और हैव को पहले कर देना है। तो यहां पर हम बता देते हैं एग्जांपल के थ्रू। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तो हैज और हैव पहले लगेगा, तो प्लस सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो यहां पर इस तरह से आपको करना है कि सब्जेक्ट से पहले आपको हैज हैव लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगी, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहां पर चलते हैं एग्जांपल के थ्रू। मैंने राम को देखा है, हैव आई सीन राम, हैव आई सीन राम। फिर इसके बाद दूसरा क्या आएगा, क्या तुमने, या आपने, क्या आपने या तुमने या आपने राम को देखा है, have you seen राम। ओके, फिर थर्ड, फिर इसी के साथ वी हो जाएगा, क्या हमने राम को देखा है, have we seen राम। फिर क्या उन्होंने, क्या उन्होंने राम को देखा है, have they seen राम। क्या लड़कों ने राम को देखा है, have boys seen राम। ओके, तो यहाँ पर ये आपके हैव वाले हो गए, फिर हैज। अब क्या उसने
राम को देखा है। तो has she seen राम, ठीक है, ये लड़के के लिए, लड़के के लिए, फिर यहाँ पर लड़की के लिए, जब शी लगेगा तो लड़की के लिए, सॉरी, हैज ही, यहाँ पर ही आना चाहिए, हैज ही सीन राम, जब ये लड़के की बात करेंगे तो हैज ही आएगा, जब लड़की की बात करेंगे तो क्या उसने राम को देखा है। जब हम लड़की की बात करेंगे तो हैज शी सीन राम। ओके, फिर वेट कर लेते हैं। क्या रवि ने राम को देखा है। हैज रवि सीन राम। ओके, तो यहाँ पर आपको ये समझना आ जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव, तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या करना है, ये बहुत मेन कॉन्सेप्ट होगा आपका लास्ट पॉइंट, जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव है उसमें कैसे करना है। तो चलिए हम वो भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे है, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। और लड़के और लड़की में ध्यान रखना आपको, शी और ही का यूज करेंगे और वो चेंज हो जाए, बाकी सेंटेंस सेम है। क्या उसने राम को देखा है, क्या उसने राम को देखा है, तो दोनों लड़की और लड़के दोनों में ही सेम सेंटेंस यूज करना है, बट वहां पर ये देखते हुए हमें यूज करना है कि वो लड़की है या लड़का, तो शी और ही का यूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको क्लियर हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव देखते हैं। नेगेटिव इसमें क्या करना है, सबसे पहले हैज और यूज पहले करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। याद रखिएगा नॉट जो होगा सब्जेक्ट के बाद लगाना है। ओके, ये गलतियां होती हैं, हैज और हैव का यूज करके फिर सब्जेक्ट फिर नॉट लगाना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फॉर्मेट हो जाता है। और फिर इसके बाद एग्जांपल चलते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, क्या मैंने राम को नहीं देखा है। क्या मैंने राम को नहीं देखा है, हैव आई नॉट सीन राम, हैव आई नॉट सीन राम। इसके बाद फिर सेकेंड, क्या तुमने राम को नहीं देखा है, हैव यू नॉट सीन राम। और आ जाता है, क्या हमने राम को नहीं देखा है,
Have we not seen Ram? Have we not seen Ram? Fourth, क्या उन्होंने राम को नहीं देखा है? Have they not seen Ram? फिफ्थ आ जाता है, क्या लड़कों ने राम को नहीं देखा है? Have boys not seen Ram? ओके, फिर इसी तरह से यहाँ पर क्या उसने राम को नहीं देखा है? Has he not seen Ram? लड़के के लिए हो गया। और यहाँ पर क्या उसने राम को नहीं देखा है? तो हैज शी नॉट सीन राम? ये आपका हो गया सिक्स्थ। फिर क्या रवि ने राम को नहीं देखा है? Has Ravi not seen Ram? तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाता है कि आपको करने कैसे हैं। मैंने चारों ही सेंटेंस आपको बता दिए हैं और इसमें सिर्फ आपको सब्जेक्ट चेंज करना है। अब सब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं आपके, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, वर्ब भी कुछ भी हो सकता है। बस यही तीन आपके चेंज होंगे, बाकी फॉर्मेट सारा सेम रहेगा, ठीक है। हैज और हैव का यूज आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर जब भी रहेगा तो वहां हैज का यूज करना है और जब भी प्लूरल रहेगा तो आपको हैव का यूज करना है। बस यही पॉइंट है इस परफेक्ट टेंस में। अगर आपने इसको सीख लिया तो आपको पूरी तरह से ये टेंस क्लियर हो जाएगा। तो आई होप इस वीडियो में आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा और इससे पहले वाले भी लेक्चर आप जरूर देखिएगा ताकि आपको सीक्वेंस रहे और आपका सीक्वेंस बना रहे और आपको सारी चीजें समझ में आती चले, ठीक है। क्योंकि आगे जितना हम चलेंगे वो ज्यादा टफ होता चला जाएगा। तो यही गुजारिश करूंगा आपसे कि आप सबसे पहले पार्ट को देखिए, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वो पूरी वीडियो कंटिन्यूअस पे रहेगी और उसमें अच्छे से आपको क्लियर होंगी सारी चीजें। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि इन फ्यूचर कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।